अखिल भारतीय दृष्टिहीन सम्मेलन संस्कार श्रद्धांजलि द्वारा आयोजित 18वें अखिल भारतीय दृष्टिहीन सम्मेलन का समापन पूर्व सांसद प्रदेश भाजपा उपाध्यक्ष मधुसूदन यादव के मुख्य आतिथ्य में जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश पटेल की अध्यक्षता में दृष्टिबाधित विकास संघ के अध्यक्ष वेंकटेश्वर राव, राष्ट्रीय विकलांग अधिकार एवं कर्तव्य वन छत्तीसगढ़ के प्रदेशाध्यक्ष ऋषि मिश्रा व सामाजिक कार्यकर्ता श्रीमती धारा रायचा के विशेष आतिथ्य में हर्षोल्लास के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का संचालन कर रही रूपम सोन छत्रा ने बताया कि नक्सल पीड़ित व अनाथ बच्चों को संस्था उनके परिजनों की उपस्थिति का एहसास दिलाते हुए प्रतिवर्ष उनके मनोरंजन हेतु पर्यटन स्थल का भ्रमण कराती रही है। नेत्रहीन साथियों की मांग पर आगामी दिनों में उनके लिए भी संस्था धार्मिक व पर्यटन स्थल पर घुमाने की कार्य योजना बनाएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पिछले 2 दिनों से यहाँ अखिल भारतीय दृष्टिहीन सम्मेलन का आयोजन संस्कार श्रद्धांजलि के तत्वावधान में दृष्टिबाधित विकास संघ के सहयोग से रखा गया और बहुत ही सुंदर आयोजन यहाँ पे रखा गया, जहाँ 160 से भी ज़्यादा अधिक दृष्टिहीन भाई बहन हमारे बीच में यहाँ उपस्थित थे अलग अलग राज्यों से। और बहुत सारे कार्यक्रम का आयोजन यहाँ रखा गया, लेखन प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, शतरंज प्रतियोगिता, लोकगीत, जिनमें इन सब ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पुरस्कार भी यहाँ पे ग्रहण किया। और इसी समारोह को और भी यादगार बनाने के लिए कल हमारे बीच राज्य युवा आयोग उदय मुदलियार थे, आज मधुसूदन यादव सर थे और ऐसे सारी नानगों की हस्तियाँ हमारे साथ ही, ताकि इनके उत्साह को हम और बढ़ा सके। मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूँगी संस्कार श्रद्धांजलि का कि उन्होंने इतनी अच्छी सोच रखी और हमारे इन भाई बहनों के मनोबल को बढ़ाने के लिए इतना सुंदर आयोजन किया गया। और बताना चाहूँगी कि विगत 14 वर्षों से यह आयोजन यहाँ किया जा रहा है सतीश भट्टर जी के नेतृत्व में, और हमारे लिए यह बहुत गर्व की बात है कि युवा पीढ़ी को भी इन्होंने अपने साथ जोड़ा और हमें भी ये लाभ और बहुत सारी प्रेरणा और अच्छी चीज़ें, हम पॉजिटिविटी यहाँ से लेके जा रहे हैं। और आप सभी के सहयोग के लिए मैं एक बार पुनः संस्कार श्रद्धांजलि की टीम की तरफ से आप सभी का धन्यवाद देती हूँ। महासम्मेलन का क्या उद्देश्य? महासम्मेलन का उद्देश्य था कि जो इनके उत्साह को बढ़ाना, इनके मनोबल को बढ़ाना। हम सोचते हैं हम इनसे कुछ सीख कर जाएंगे, पर मुझे लगता है ये हमें क्या सिखाएंगे, हम इन्हें क्या सिखाएंगे, हम तो खुद इनसे यहाँ से सीख के जा रहे हैं। जीवन जीने की एक नई कला सीख के जा रहे हैं। इन लोगों को जोड़ना, इनको न्यू टेक्नोलॉजी से अवगत कराना। यहाँ पर बहुत सारी अच्छी एडवांस टेक्नोलॉजी की क्लासेस भी इनको यहाँ पर दी गई इस 2 दिनों में। तो बस लोगों को जोड़ना, परिचय सम्मेलन कराया गया जहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि 140 से अधिक जोड़ों का विवाह भी इसके माध्यम से हुआ है पहले भी। तो बस आशा है कि इसी तरह से ये लोग और हम सब मिलकर रहें और अच्छा कार्य करते रहें। मैं सीए रूपम सोन छात्रा, आरंभिक प्रयास फाउंडेशन संस्कार श्रद्धांजलि से। इस अवसर पर समाज में उत्कृष्ट योगदान देने वाली संस्थाएं आरंभ एक प्रयास फाउंडेशन एक पहल एक कोशिश निर्धन बच्चों को निःशुल्क कोचिंग उपलब्ध कराने के लिए सुधा पवार नेत्रहीनों को आधुनिक मोबाइल ऐप का प्रशिक्षण देने हेतु नेत्रहीन शिक्षक अवतार गुप्ता व नेत्रहीनों के लिए किए गए सहायता अर्थ कार्य के लिए अशोक टाटिया को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर आरंभ एक प्रयास की टीम द्वारा करीब 200 लोगों को बैग का वितरण किया गया। कार्यक्रम में आयोजित 6 प्रतियोगिताओं के प्रथम व द्वितीय विजेताओं को CRC सेंटर द्वारा पुरस्कृत किया गया। उनके द्वारा जरूरतमंद दृष्टिहीन लोगों को हाईटेक केन व अन्य उपयोगी सामान का वितरण किया गया। विवाह परिचय सम्मेलन में 4 जोड़ों के रिश्ते तय हुए हैं, जिन्हें आगामी दिनों में संस्था द्वारा विवाह कर उनकी गृहस्थी बसाई जाएगी। आयोजन को सफल बनाने में पुलिस प्रशासन, माहेश्वरी पंचायत, आरंभ एक प्रयास एक पहल एक कोशिश, एग्जिट फाउंडेशन के साथ ही ब्रज किशोर सुरजन, सुल्तान अली, डॉक्टर अभिषेक साहू, RI भूपेंद्र गुप्ता, ममता बुद्ध नए, एजाज सिद्दीकी, शांता राठी, विजय भट्टड़, हैरी जोसेफ का सराहनीय योगदान रहा। सर, मेरा नाम राधा जायसवाल है और मैं जांजगीर चांपा पामगढ़ से आई हूँ, दृष्टि एवं श्रवण बाधित आर्थ विद्यालय पामगढ़ से। और यहाँ पर राजनांदगांव में हमने 3 और 4 जनवरी को लुई ब्रेल जयंती का आयोजन हुआ था। यहाँ पे लुई ब्रेल जी वो हैं जिन्होंने ब्लाइंड लोगों को और दिव्यांगों के लिए पढ़ने लिखने का लुई ब्रेल जी ने आविष्कार किया, जिसको ब्रेल भी बोलते हैं, जिसके माध्यम से हम लोग बिंदुओं को स्पष्ट करके पढ़ाई करते हैं, जो हमारा एक भविष्य बनाता है। और उसी का आज हम लोग यहाँ पे जयंती मना रहे हैं, जिसमें काफ़ी सारे आयोजन भी यहाँ पे रखे गए हैं, जिसमें ब्लाइंड बच्चों ने रीडी राइटिंग प्रतियोगिता और लोक संगीत, सुगम संगीत, शतरंज और बहुत सारे सांस्कृतिक विधाओं में बच्चों ने हिस्सा लिया और बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोगों ने यहाँ पे प्रोग्राम किया। सर, आपने इसमें कौन सा पार्टिसिपेट किया? सर, मैंने सुगम संगीत और लोक संगीत में पार्टिसिपेट किया था।
समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? समाज को मैं यही संदेश देना चाहती हूँ सर, क्योंकि यहाँ पर आकर देखने को मिला कि दृष्टिहीन जितने भी लोग हैं वो कई सारी चीज़ों में यहाँ पे प्रतियोगिता हो रहा है, तो हर एक चीज़ में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। तो समाज में कई लोग ऐसे भी हैं जो ये समझते हैं कि ये लोग अगर ब्लाइंड हैं, दृष्टिहीन हैं, अगर इनके पास आँख नहीं है तो ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं या ये हर कार्य को असफल रहेंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। मैं समाज को यही संदेश देना चाहती हूँ कि कोई व्यक्ति शरीर से विकलांग हो ये मायने नहीं रखता, व्यक्ति का मन साफ होना चाहिए और मन से वो अगर ताकतवर बन जाए तो वो कुछ भी कर सकता है। मैं समाज को यही संदेश देना चाहूँगी सर। सर जी, मैं बैतूल से हूँ, जिला बैतूल एमपी से आया हूँ। मेरा नाम महेश साहू है। आयोजन में आज कैसा लगा? सर यहाँ बहुत अच्छा माहौल लगा और अपने पुराने मित्रों से मिलना बोलना हो गया। उसी हिसाब से आए थे हम घूमने फिरने के लिए। आयोजन में सम्मेलन होने का बहाना है, दोस्तों से मिलना एक माध्यम है, इस हिसाब से आ गए थे सर जी। बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, अच्छा कार्यक्रम रहा। क्यों मनाया जाता है दिवस? सर ये लुईस ब्रेल एक वैज्ञानिक कहूँगा मैं तो, क्योंकि जिन्होंने दृष्टिहीनों के लिए एक वरदान अपनी तरफ से आविष्कार किया, एक वरदान को अपनी तरफ से उकेरा, जिसे ब्रेल लिपि कहते हैं, जो 6 बिंदुओं पर आधारित होती है, जिन पे सभी भाषाओं का ज्ञान अर्जन किया जा सकता है दृष्टिहीनों के द्वारा। जी सर। सर पूछेंगे तो जी सर, महासम्मेलन जी, महासम्मेलन इसलिए कहा जाता है कि अनेक राज्यों से, भारत देश के अनेक राज्यों से हमारे दृष्टि दिव्यांग भाई बहन यहाँ एकत्रित होते हैं और यह आयोजन जो है हमारे लुई ब्रेल के जन्मदाता, जिसने हमको लिपि को यादगार करने के लिए यह दिन हम मनाते हैं। 4 तारीख का आज उनका जन्मदिन है और उनका जन्म जो है 1809 में हुआ था। उसके बाद उनकी वजह से हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। तो सर लुई ब्रेल के जन्म दिवस को मनाने के लिए हम यहाँ पर संस्कार श्रद्धांजलि के अध्यक्ष श्री भट्टर जी के द्वारा और दृष्टिपथ विकास संघ के सहयोग से ये कार्यक्रम निरंतर हम लोग करते आते हैं। और यहाँ पर हमारे विभिन्न अंचलों से आए हुए भाई बहनों का कार्यक्रम होता है और सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, कंपटीशन होता है। उसके अलावा विवाह परिचय सम्मेलन भी किया गया है और यहाँ पर उन्हें निःशुल्क आवास व्यवस्था है, निःशुल्क यहाँ पर भोजन व्यवस्था है, निःशुल्क आने जाने की व्यवस्था है। और यह आयोजन हमारे समाज के लिए और संस्कारधनी राजनांदगांव के लिए अत्यंत हर्षित पुलकित वाली बात है। और आप लोग का भी धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे दिव्यांगजनों के लिए आप लोग सदैव तत्पर रहते हैं और आगे आते हैं और हमें मौका देते हैं कि और समाज को दिखाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए मैं मेरे ओर से और संघ की ओर से और सतीश भट्टर जी की ओर से हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ सर जी। समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये चाहते हैं सर कि समाज हमें शासन की जो योजनाएं हैं, उन योजनाओं को हमारे शासन के जो बुद्धिजीवी हैं, कलाकार हैं और प्रतिष्ठित जो लोग हैं, हमारे जो समस्याओं को समझें और हमारे जो शासन के द्वारा जो नियम जो लागू किया जाते हैं, उन नियमों को हमारे पदाधिकारी, हमारे जो पार्षद होते हैं, हमारे महापौर होते हैं, प्लस हमारे विधायक होते हैं, हमारे सांसदगण होते हैं, मंत्रीगण होते हैं, वे हमारे प्रति हमें सहयोग करें। और जिस प्रकार से समस्त समाज के लोगों को आरक्षण का प्रावधान दिया जाता है, SC, ST, OBC सामान्य वर्गों के लिए भी किया गया है WE के तहत, तो हम भी चाहते हैं कि हमें भी हमारी योग्यता के हिसाब से हमें अवसर दे, क्योंकि हमारे दृष्टिहीन भाई बहन भी पढ़ाई में कुछ कम नहीं है। आज की तारीख में हमारे दृष्टिहीन भाई बहन भी समाज में IAS पदाधिकारी के पद पर पदस्थ हैं और अपना परचम लहरा रहे हैं। और यहाँ पर जितने भी अधिकांश हमारे दृष्टिहीन भाई बहन जो आए हैं, वे भी अपने शासकीय पद में पदस्थ है। ये हम सब के लिए गौरवान्वित बात है। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बेरोजगार भाई बहन हैं, उन्हें भी हम जैसे योग्य बनाएं और शासन उनके योग्यता के अनुसार उनको भी लाभ दे और समाज हमें अपना एक सहयोगी माने, समान। राजनांदगांव से विजन टाइम्स न्यूज के लिए ऋषि बांसौड़ की रिपोर्ट।